गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संरचना तथा भू आकृति विज्ञान की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 3 दर्रों के नाम। यानी पश्चिम घाट जहाँ ये गुजरात साइड में पड़ता है, महाराष्ट्र साइड में, केरला, गोवा, कर्नाटक साइड में पश्चिम घाट है, अरब सागर में। इसमें 3 दर्रे यानी मार्ग हैं, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट केरला में। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिम में घाट में स्थित दो दर्रों के नाम। नीलगिरी में पश्चिम की तरफ नीचे दक्षिण साइड में पाल घाट और सेनकोटा गैप 2 दर्शाए गए हैं। मुख्य पाल घाट। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर तक औसत ऊंचाई मानी गई है। अंडमान निकोबार द्वीपों में कितने द्वीप हैं? 204 द्वीप पाए गए हैं। भारत में ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? यानी ज्वालामुखी भूमि के गर्भ के अंदर से फूटते हैं जो प्रशुष्क, वो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीपों में हैं। यानी जहाँ भूमि के गर्भ से पता लगता है कि कौन सी चीज नीचे दबी हुई थी, क्या चीज, एक चिपचिपा पदार्थ, एक मैग्मा जो एक ठंडा बन जाता है, लावा जम जाता हो तो एक लावा है चिपचिपा पदार्थ, और एक गैस में जाती है, वो ऊपर चली जाती है। भारत का कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? पूर्वी तटीय मैदान। भारत के प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप एक मूंगे के कीड़े के अवशेष की तरह होता है। लक्षद्वीप अरब सागर में पाए जाते हैं। दक्कन पठार की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के नाम। पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम सीमा पर अरावली पर्वत पाया गया है। भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन सा है? शिलांग का पठार मध्य मेघालय के अंदर। किसी देश के भौतिक विकास में किन 3 दशाओं की निर्णायक भूमिका होती है? भौगोलिक संरचना, प्रक्रम, विकास की अवस्था द्वारा। हिमालय पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला का अंग है? पामीर की गढ़, पामीर ग्रंथि के द्वारा। ये भारत के ऊपर है। चीन साइड में कौन सा है? कुनकुल पर्वत, और पाकिस्तान साइड में हिंदुकुश पर्वत है। ऊपर बीच में पामीर घाट है। हिमालय के उत्तरतम सबसे लंबी व इस प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम वृहत हिमालय था। आंतरिक हिमालय हिमाद्री यानी बर्फ का घर कहा गया है। एशिया में 7300 मीटर से ऊंची कितनी चोटियां हैं? इनमें से कितनी चोटी वृहत हिमालय में पाई जाती हैं? एशिया में 7300 मीटर ऊंची चोटी 94 में है। इनमें 92 चोटी हिमालय यानी कराकोरम में स्थित हैं। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस युक्ति का प्रयोग किया और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर दर्शाई गई है। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई व औसत चौड़ाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 6000 मीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर की है। प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग कहाँ स्थित हैं? मध्य या लघु हिमालय दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी के 2 अन्य नाम क्या हैं? उप हिमालय, बाह्य हिमालय। शिवालिक की पहाड़ी चंडीगढ़ के पास में ऊपर पड़ती है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई कितनी है? 15 से 50 किलोमीटर तक चौड़ाई, वे 1000 से 1500 मीटर ऊंची है। दून या द्वार किसे कहा जाता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच विस्तृत घाटियों के पश्चिम में दून या पूर्व में द्वार कहा जाता है। चौक कौन सी भूमियां होती हैं? शिवालिक की बंजर अत्यधिक कटी फटी दक्षिण ढलानों पर जो मिट्टी होती है वह चौ भूमि होती है। भूमि की रिसकर पानी चला जाता चौवे में। हिमालय की कौन सी श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों भारत के उत्तर में स्थित झीलों में गिरने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य है? ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय है। किस पर्वत श्रेणी का हो? तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता। कराकोरम श्रेणी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पठारों की कराकोरम श्रेणी की 4 प्रमुख चोटी हैं। गाडविन ऑस्टिन, K2 कंचनजंगा, K2 कराकोरम है जो। ईटन पीक्स, ब्रॉड पीक्स, गसेराम बार्क। कराकोरम पर्वत की 3 श्रेणियां अगिल। कराकोरम पर्वत है जो उसमें 3 भागों में बांटा, अगिल, मुजताक और लद्दाख। कराकोरम श्रेणी की 4 प्रमुख हिमनदियां जो कराकोरम जो पर्वत है उसकी 4 हिमनदियां बर्फ की नदियां बहती हैं जो बाल्टोरो, हिस्पर, बतूरा और बिफाओं।
कराकोरम दर्राकीन के बीच द्वार यानी रास्ते का काम करता है, भारत तथा तारिम बेसिन के बीच में। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु नदी से सतलुज नदी तक फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय का विस्तार है, सतलुज से काली नदी तक फैला हुआ है। नेपाल हिमालय विस्तार होता है, काली नदी से तीस्ता नदी तक है। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तीस्ता नदी से यह पूर्व में ब्रह्मपुत्र के दिहांग दर्रे तक मार्ग तक फैला हुआ है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में की लंबाई और चौड़ाई बताइए। यह मैदान पश्चिम में पूर्व की ओर 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर की है। गंगा के मैदान में पीछे तलछट की मोटाई कितनी है? समुद्र तल से 3050 मीटर नीचे, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर 4000 मीटर नीचे तक है। बाबर में अवसाद कौन सी चट्टानें बनाती है? पारगम्य चट्टानें। खादर प्रदेश उपजाऊ क्यों होते हैं? प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ से नए जलोढ़ बिछाने के कारण। भूड़ क्या होते हैं? भूड़ बांगर भूमि जो है, बहुत समय पहले नदियों का पानी आता था, आज नहीं आता है, तो भूड़ या बांगर बालू के ढेर को भूड़ कहा जाता है। शंकुपात मैदानों निर्माण कैसे होता है? जब किसी एक क्षेत्र में शंकु है अंत शंकु मिल जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय में विविधता तथा जटिलता के कौन से दो कारण हैं? वर्षण और विमंथन। अरावली श्रेणी की लंबाई और ऊंचाई है। अरावली श्रेणी 800 किलोमीटर लंबी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 800 मीटर। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा? उसकी ऊंचाई है गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है अरावली में। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहाँ है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश। 1350 मीटर ऊंची है चोटी महादेव पर्वत पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी से बना और यहाँ कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के जबलपुर के पास बनाया है। भारत के मुख्य पठार शिलांग के पठार के बीच फैले कांप के निमन मैदान को क्या कहते हैं? गारो राजमहल खड्ड कहा जाता है। थालघाट दर्रे से कौन सा रेल मार्ग निकलता है? थालघाट मुंबई के अंदर है। मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग बिछाया हुआ थालघाट के मार्ग से गुजरता है। बोरघाट से कौन सा रेल मार्ग? मुंबई से चेन्नई रेल मार्ग बिछाओ, ये भी बोरघाट कहाँ पर है? मुंबई में। पालघाट से कौन सा स्थल मार्ग निकलता है? ये केरल में है, तमिलनाडु से मिलाने वाली सड़क का है। लैंगून अनूप क्या होती है? खारे पानी की झील होती है, जो से लैंगून या अनूप कहा जाता है। लैंगूनों की रचना कैसे होती है? लैंगूनों की रचना के तट पर पास समुद्री जल का एक हिस्सा रोधिका भूजीविया द्वारा अलग हो जाता है। कोंकण तट किसे कहते हैं? पश्चिमी तटीय गुजरात साइड में। मैदान का दमन से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं, यानी दमन से ऊपर तक का एरिया किसे? गुजरात तट कहते हैं। अरे नीचे का जो भाग है उसे मालाबार तट कहते हैं। कनारा या कन्नड़ तट किसे कहते हैं? पश्चिम तटीय मैदान गोवा से मंगलोर तक के कनारा या कन्नड़ या कोंकण कहा जाता है। ठीक है। मालाबार तट किसे कहते हैं? मंगलोर से कन्याकुमारी तक के केरल के साथ लगता है, उसे मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान महानदी से कृष्णा तक उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट कहते हैं। कृष्णा से कावेरी तक के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहते हैं, ये पूर्वी साइड में बंगाली खाड़ी में। ये तीनों चारों थे ऊपर अरब सागर साइड में। पूर्वी तट पर पाए जाने प्रमुख लैंगून चिल्का झील, कोलोरू, पुलिकट उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले समुद्री जल भाग का नाम 10 डिग्री चैनल, मिहिर चैनल कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट्स। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बहुत समय पहले नदियों द्वारा लाया गई मिट्टी थी, जो नदियों का पानी वहां जाता था और जाने के बाद वहां अब पानी नहीं जा रहा है, तो वो बांगर ऊंचा प्रदेश हो गया। नदियों बाढ़ का जल भी नहीं पहुंच पाता, उसे बांगर कहा जाता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।